60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पास सीरीज की 58 क्लास है। इस क्लास में चाइल्ड हेल्थ मेडिसिन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व कराए जाएंगे। आज की क्लास में हम जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका नॉर्मल बर्थ वेट एंड हेड सरकमफरेंस, चेस्ट सरकमफरेंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लास्ट तक इस क्लास में बने रहिए ताकि आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व हो सके और एग्जाम टाइम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारे चैनल पे 57 क्लासेस 6 डेज चैलेंज आपकी बात सीएचओ पार्ट की 57 क्लास अपलोड हो चुकी है, जो कि एमपी सीएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड की गई है। तो आप सारी क्लासेस हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? इसमें पूछा गया है चिल्ड्रंस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करना क्यों इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हम जो चिल्ड्रंस में जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम हो रही है उसे जल्द से जल्द डिटेक्ट करके डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं एंड उन्हें केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम लीड टू क्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। बी ऑप्शन है पेरेंट्स नीड टू रिसोरेंस ऑफ प्रोफेशनल टू नाउ देयर चिल्ड्रंस आर healthy. And C option statistical analysis is important for research. And D option studying group of children help to determine normal range. तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए, जो अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। हम जो चिल्ड्रंस में की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करके हम जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हें अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अर्लियर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उसे मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। और नियोनेटल पीरियड मीन्स, इसमें बोला गया न्यूनेटल पीरियड मीन्स क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 48 डेज। बी ऑप्शन है अ बेबी एज ग्रुप ऑफ 0 to 3 मंथ। एंड सी ऑप्शन है अ बेबी एज ग्रुप ऑफ 0 to 7 डेज। एंड डी ऑप्शन अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 1 ईयर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, जो अ बेबी है ऑफ एज ग्रुप 0 to 18 डेज के जो बेबी होते हैं उसे हम न्यूनेटल पीरियड कहते हैं। यदि आपको पूछ ले एग्जाम में, एक देख लेते प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो 0 to 2 वीक से जो होते हैं उसे हम जायगोट गोट कहते हैं। जो प्री नेटल पीरियड है ये कंसेप्शन से 2 वीक की जो प्री नेटल पीरियड होता है उसे हम जायगोट कहते हैं। एंड सेकंड है जो 2 to 8 वीक का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इम्ब्रियो, इम्ब्रियो कहते हैं। एंड थर्ड है जो 8 to 40 वीक का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं फीटस, फीटस। एग्जाम में पूछ लेता है प्रीनेटल पीरियड के ऊपर से एमसीक्यू बन जाता है। आपको ये वीक्स दे देंगे 0 to 2 वीक, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको जायगोट, इम्ब्रियो, फीटस। तो आपको राइट आंसर देना है कि 0 to 2 वीक के जो पीरियड है उससे क्या कहते हैं हम जायगोट कहते हैं। और और दे देगा यदि आपको यदि पीरियड दे देगा 2 to 8 वीक का दे देगा तो उसमें भी ऑप्शन 4 दे देंगे। तो आपको राइट आंसर करना है इम्ब्रियो। एंड यदि आपको ऑप्शन देता है 8 to 40 वीक्स तो आपको राइट आंसर देना है फीटस। इसके ऊपर से भी एक ना एक एमसीक्यू बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पोस्ट नेटल पीरियड से। पोस्ट नेटल पीरियड से इसके ऊपर से भी एमसीक्यू बनते हैं, जिसमें देख लेते हैं जो फर्स्ट टू फर्स्ट टू 7 डेज
जो फर्स्ट टू 7 डेज की जो लाइफ होती है उसे हम नियोनेट, अर्ली अर्ली नियोनेट कहते हैं, अर्ली नियोनेट कहते हैं। एंड जो 8 टू 28 डेज की जो लाइफ होती है उसे हम कहते हैं लेट नियोनेट, लेट नियोनेट कहते हैं। एंड यदि आपको पूछ ले 1 मंथ, 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 मंथ टू 1 ईयर की एज ग्रुप पूछ ले तो आपको इन्फंट आंसर देना है, इन्फंट। एंड यदि आपको 1 ईयर टू 3 ईयर पूछते हैं तो आपको राइट आंसर देना है टोडलर, टोडलर। उसे हम टोडलर कहते हैं, जो 1 टू 3 ईयर की एज ग्रुप होते हैं उसे हम टोडलर कहते हैं। एंड 3 टू 6 ईयर की जो एज होती है उसे हम प्री स्कूल कहते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। एंड जो 6 टू 12 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसे हम स्कूल गोइंग, स्कूल स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस कहते हैं। एंड 12 टू 18 ईयर के जो एज ग्रुप होते हैं उसे हम एडोलसेंट, एडोल एडोलसेंट कहते हैं। तो एग्जाम में आपको पूछ लेता है कि अर्ली नियोनेट किसे कहेंगे, लेट नियोनेट किसे कहेंगे। तो जो फर्स्ट डे टू 7 डेज की एज ग्रुप जो होती है उसे हम अर्ली नियोनेट कहते हैं। एंड जो 8 टू 28 डेज के जो एज ग्रुप होते हैं उसे लेट नियोनेट कहते हैं। एंड जो 1 मंथ टू 1 ईयर की जो एज ग्रुप होते हैं उसे इन्फंट कहते हैं हम। एंड जो 1 ईयर टू 3 ईयर की जो एज ग्रुप होते हैं उसे हम टोडलर कहते हैं। एंड 3 ईयर टू 6 ईयर के जो एज ग्रुप होते हैं उसे हम प्री स्कूल एज कहते हैं। एंड 6 ईयर टू 12 ईयर की जो एज ग्रुप होती है उसे हम स्कूल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कहते हैं। एंड जो 12 टू 18 ईयर के जो होते हैं एज ग्रुप उसे हम एडोलसेंट कहते हैं। तो इसमें से भी एक ना एक एमसीक्यू पूछते ही है एग्जाम में, और एमपीसीएचओ में पूछता ही है एक ना एक एमसीक्यू। तो आपको ये सारे एज ग्रुप याद रहना चाहिए कि 1 मंथ से 1 ईयर के जो एज ग्रुप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इन्फेंट कहते हैं। याद रहना चाहिए सारी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नॉर्मल बर्थ वेट से, जो न्यू बॉर्न का है, न्यू बॉर्न बर्थ वेट। तो इसमें से हम न्यूबॉर्न के ऊपर से देख लेते हैं कि नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है न्यूबॉर्न का। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम नॉर्मल बर्थ वेट। नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है न्यूबॉर्न का, ये होता है 2.5 केजी टू 4 केजी। ये नॉर्मल बर्थ वेट होता है। यदि आपको एवरेज पूछ ले, एवरेज पूछ ले तो आपको एवरेज बताना है 3 केजी, आपको एवरेज बताना है। नॉर्मल बर्थ वेट पूछता है आपको तो 2.5 केजी टू 4 केजी बताना है। यदि आपको एवरेज पूछता है तो 3 केजी आपको बताना है। यदि आपको लो बर्थ वेट पूछता है, लो बर्थ वेट पूछता है तो लेस देन 2.5 केजी बताना है। एंड यदि आपको वेरी लो पूछता है, वेरी लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट पूछता है आपको तो बताना है आपको लेस देन 1.5 केजी। और यदि आपको एक्सट्रीमली पूछता है, एक्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पूछता है लो बर्थ वेट पूछता है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट पूछता है तो लेस देन 1 केजी आपको बताना चाहिए। तो ये तीनों में से एमसीक्यू पूछ ही लेता है। यदि आपको लो बर्थ वेट भी पूछे तो लेस देन 2.5 केजी बताना है। और यदि आपको वेरी लो बर्थ वेट बेबी पूछता है तो 1.5 केजी बताना है। एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी पूछता है तो लेस देन 1 केजी बताना है। और यदि आप इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है
यदि आपको पूछ ले कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, बॉर्न है, वो अपना लॉस करता है 10% वेट लॉस करता है। कितना? 10% वेट लॉस करता है उनसे, और बर्थ वेट बर्थ वेट का बर्थ वेट का 10% वो लॉस कर रहा है वेट अपना। वो कौन से वीक में लॉस करेगा? वो करता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में जो है, अब वो अपना 10% वेट लॉस करेगा। तो आपको ये भी चीजें याद रहना चाहिए क्या, कि ये 10% जो न्यूबॉर्न बेबी है वो 10% वेट अपना लॉस करता है। कौन सा? बर्थ वेट का 10% करता है। कौन से वीक में? जो फर्स्ट वीक ऑफ जो लाइफ होती है उसमें अपना वेट लॉस करता है। तो आपको याद रहना चाहिए। और यदि आपको और एक कुछ चीजें बर्थ वेट से रिलेटेड पूछ लेता है, ये 25 to 30 ग्राम जो पर डे पर डे वेट जो है गेन करता है। कितने दिनों तक करता है? ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट 5 to 6 मंथ जो न्यूबॉर्न बेबी है वो 25 to 30 ग्राम पर डे वेट गेन करता है। कितने? ड्यूरिंग है 5 to 6 मंथ की एज में जो है वेट गेन करता है। कितना? 25 to 30 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग। और एक नेक्स्ट है 15 ग्राम पर डे वेट गेन करेगा वो। कितने? नेक्स्ट नेक्स्ट करेगा 6 मंथ। जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं, मतलब 6 to 12 मंथ की जो एज में है, वो 15 ग्राम पर डे वेट गेन करेगा। तो आपको याद रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम इन्फंट इन्फंट बर्थ वेट इन्फंट बर्थ वेट देख लेते हैं कि ये कब डबल होता है, कब ट्रिपल होता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये डबल होता है ये डबल होता है अपना 5 to 6 मंथ में डबल होता है। एंड ये ट्रिपल होता है अपना 1 ईयर की एज में ट्रिपल हो जाता है। एंड 4 टाइम इंक्रीज होता है। एंड फोर टाइम 4 टाइम्स इंक्रीज होगा ये अपना 2 ईयर की एज में। एंड फाइव टाइम्स इंक्रीज करेगा ये थ्री थ्री ईयर की एज में। एंड यदि आपको पूछ ले 10 टाइम्स वेट इंक्रीज कब करता है, जो न्यूबॉर्न का जो नॉर्मल वेट वो रहता है वो करता है 10 ईयर की एज में। तो आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि जो इन्फंट बर्थ वेट है, ये बर्थ वेट का डबल कब होता है? 5 to 6 मंथ की एज में होता है। एंड ट्रिपल कब होता है? 1 ईयर की एज में होता है। एंड 4 टाइम्स इंक्रीज कब होगा? 2 ईयर की एज में होगा। एंड 5 टाइम्स इंक्रीज कब होगा? 3 ईयर की एज में होगा। एंड 10 टाइम्स इंक्रीज कब होगा? 10 ईयर की एज में होगा। तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम हाइट और लेंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइट और लेंथ हाइट और लेंथ के बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। तो फर्स्ट देख लेते हैं जो एट बर्थ एट बर्थ जो फुल टर्म बेबी होता है, फुल टर्म बेबी उसकी 45 to 50 सेंटीमीटर का होता है। एट बर्थ यदि आपको एट बर्थ पूछे जो फुल टर्म बेबी के बारे में, तो 45 to 50 सेंटीमीटर बताना है। एंड यदि आपको पूछ ले कि उस हाइट इंक्रीज कैसे होती है, तो यदि आपको फर्स्ट याद रहना चाहिए, फर्स्ट 6 मंथ में हाइट जो है, हाइट इंक्रीज होगी 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग हाइट इंक्रीज होगी। एंड जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ हो गए उसमें 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग हाइट
जो होगी इंक्रीज होगी, तो आपको याद रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट यदि आपको पूछ लेते हैं जो 1 ईयर की जो एज है, एज में हाइट कितने सेंटीमीटर होती है, तो आपको याद रहना चाहिए 75 सेंटीमीटर होती है। और यदि 2 ईयर की एज में पूछ ले, तो ये होती है 85 सेंटीमीटर। एंड यदि आपको पूछ ले 3 ईयर की एज में, 3 ईयर की एज में पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए 95 सेंटीमीटर। एंड यदि आपको पूछ ले 4 ईयर की एज में, 4 ईयर की एज में पूछ ले तो ये 100 सेंटीमीटर होती है, ये 100 सेंटीमीटर होती है। एंड यदि आपको 13 ईयर की एज में पूछ ले तो ये 150, ये 150 सेंटीमीटर होती है। तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। एक बार इसे डबल से पढ़ लेते हैं कि यदि आपको 8 बर्थ पूछे हाइट लेंथ, तो फुल टर्म बेबी की होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। एंड फर्स्ट 6 मंथ जो हाइट होती है ये इंक्रीज होती है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग हाइट इंक्रीज होगी। एंड जो नेक्स्ट 6 मंथ हो गए ये 1.25 सेंटीमीटर के पर मंथ के अकॉर्डिंग हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड यदि आपको 1 ईयर की एज में पूछ ले हाइट कितनी होती है, तो 75 सेंटीमीटर। एंड 2 ईयर की एज में कितनी होती है, 85 सेंटीमीटर। एंड 3 ईयर की एज में यदि पूछे तो ये 95 सेंटीमीटर होती है। एंड जो 4 ईयर की एज में होती है ये 100 सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर ये होती है अपनी, ये डबल हो जाती है, डीओयू डबल हो जाती है किसके, डबल ऑफ बर्थ हाइट, बर्थ हाइट की डबल हो जाती है ये, कब, 4 ईयर की एज में। एंड 13 ईयर की जो एज है इसमें ये ट्रिपल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि जो बर्थ हाइट की ट्रिपल कौन से ईयर में एज हाइट हो जाती है, तो आपको बताना है 13 ईयर की एज में हाइट हो जाती है 150 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस देख लेते हैं हम, जिसमें हेड सरकमफेरेंस 8 बर्थ देख लेते हैं हम। 8 बर्थ, 8 बर्थ हेड सरकमफेरेंस होता है 33 to 35 सेंटीमीटर, 8 बर्थ पे होता है। यदि आपको पूछ ले 3 मंथ पे, 3 मंथ पे पूछ ले तो आपको बताना है 40 सेंटीमीटर। एंड यदि आपको पूछ ले 1 ईयर में, 1 ईयर की एज में कितना रहेगा, ये 45 सेंटीमीटर रहेगा। एंड यदि आपको पूछ ले 2 ईयर की एज में, 2 ईयर की एज में तो ये होता है 48 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में पूछ लेता है, 8 बर्थ पे पूछे आपको तो 33 to 35 सेंटीमीटर। एंड 3 मंथ की एज में पूछे तो 40 सेंटीमीटर। एंड 1 ईयर की एज में पूछे तो 45 सेंटीमीटर। एंड 2 ईयर की एज में पूछे तो 48 सेंटीमीटर बताना है। इसी के बाद हम देख लेते हैं रेट, रेट ऑफ इंक्रीज इन हेड सरकमफेरेंस। तो देख लेते हैं हम इसमें जो हेड सरकमफेरेंस इंक्रीज होने का जो रेट है वो देख लेते हैं। फर्स्टली देख लेते हैं जो थ्री मंथ है, जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें 2.2 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग जो हेड सरकमफेरेंस है इंक्रीज होगा। एंड जो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ है, 6 मंथ है इसमें 1 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। एंड जो 6 to 12 मंथ है, 6 to 12 मंथ है इसमें 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। तो आपको याद रहना चाहिए, यदि आपको पूछ ले कि रेट ऑफ इंक्रीज इन हेड सरकमफेरेंस तो आपको बताना फर्स्ट 3 मंथ जो है
जो हेड सरकमफेरेंस है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, एंड 4 to 6 मंथ ये होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग हेड सरकमफेरेंस इंक्रीज होगा, एंड 6 to 12 मंथ में 0.5 सेंटीमीटर के पर मंथ के अकॉर्डिंग हेड सरकमफेरेंस इंक्रीज होगा। इसके ऊपर से भी एमसीक्यू बन जाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस के ऊपर से भी एमसीक्यू बनते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। जो चेस्ट सरकमफेरेंस है वो 8 बर्थ होता है। 8 8 बर्थ होता है 30 to 33 सेंटीमीटर, और ये हमेशा लेस होता है 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफेरेंस। कभी भी जो चेस्ट सरकमफेरेंस होता है ये 3 सेंटीमीटर लेस देन होता है किसके, हेड सरकमफेरेंस से, तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं ये हेड सरकमफेरेंस और जो चेस्ट सरकमफेरेंस है, हेड सरकमफेरेंस एंड जो चेस्ट सरकमफेरेंस है, ये दोनों इक्वल कब होते हैं, ये इक्वल होते हैं 1 ईयर की एज में। ये इक्वल हो जाते हैं 1 ईयर की एज में। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल कब होता है, तो ये इक्वल होता है 1 ईयर की एज में होता है, तो आपको याद रहना चाहिए। और कभी भी जो चेस्ट सरकमफेरेंस है ये 3 सेंटीमीटर लेस देन होता है किसके, हेड सरकमफेरेंस के। और ये चेस्ट सरकमफेरेंस 8 बर्थ कितना होता है, 30 to 33 सेंटीमीटर होता है। उसी के बाद हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा हरपेंडेंस कैलिपर। हरपेंडेंस कैलिपर्स, ये हरपेंडेंस कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है। ये हम स्किन फोल्ड की जो थिकनेस होती है उसे चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका, हरपेंडेंस कैलिपर्स का यूज करते हैं, जिसमें कि ये हैंडल होता है, ये एंड यहाँ से ये ओपन होता है। यहाँ हम हैंड से पकड़ करके ओपन हैंड से, ये हैंडल को पकड़ करके यहाँ से इसे ओपन करके स्किन की जो थिकनेस होती है इसे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम, ये ऑर्चिडोमीटर है। ये ऑर्चिडोमीटर है, इससे हम जो टेस्टिस है उसकी साइज चेक कर सकते हैं। जो टेस्टिस होते हैं उसकी साइज चेक कर सकते हैं हम किससे, ऑर्चिडोमीटर से। ये डिफरेंट साइज के होते हैं, जिसमें यहाँ न्यूबॉर्न के चेक कर सकते हैं, चिल्ड्रंस के चेक कर सकते हैं, एंड इस साइड के जो साइज है ऑर्चिडोमीटर्स के, इसे हम एडल्ट के टेस्टिस के साइज चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, यह है इन्फेंटोमीटर है। इससे हम लेंथ चेक करते हैं चिल्ड्रंस के, जिसमें कि इस साइड हेड होता है, इस साइड हेड रखते हैं, एंड इस साइड पैर रहते हैं चिल्ड्रंस के। ये जो यूज करते हैं इन्फेंटोमीटर, ये लेस देन 2 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हम ये इन्फेंटोमीटर का यूज करते हैं। और ये यहाँ जो है ये स्केल होती है। और कभी भी जो इन्फेंटो जो मीटर है, इसका यूज हम हमेशा लेस देन 2 ईयर के चिल्ड्रंस की लेंथ चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम, यह है स्टेडियोमीटर है। इसका यूज हम हाइट
चेक करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें क्या है, ये स्लाइडर होता है, इसे ऊपर नीचे करके हम हाइट चेक करते हैं। यहाँ जो होता है ये प्लास्टिक बेस है, ये प्लास्टिक बेस के ऊपर खड़े करते हैं हम जो चिल्ड्रंस होते हैं उसे। और यहाँ जो चिल्ड्रंस होते हैं उसका हेड होता है, और यहाँ तक कि हम ये स्केल बनी होती है, ये जो स्केल है, स्टैंड है इसके ऊपर, और इस स्लाइडर को ऊपर नीचे करके हम हाइट चेक करते हैं एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम, ये वेट मशीन है। वेट मशीन, इससे हम वेट चेक करते हैं। एंड इसी के बाद हम जो वाइटल साइंस देखते हैं न्यूबॉर्न के, वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के वाइटल साइन चेक करते हैं, जिसमें फर्स्ट देख लेते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर चेक करते हैं, इसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है 96.8 डिग्री टू 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 96.8 डिग्री टू 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि आपको सेल्सियस में याद रखना है तो 36 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल होता है। एंड यदि आपको पूछ ले पल्स रेट, पल्स रेट यदि आपको पूछते हैं तो नॉर्मल पल्स रेट आपको पता रहना चाहिए 120 टू 160 बीट पर मिनट। एंड यदि आपको रेस्पिरेशन पूछते हैं, रेस्पिरेशन यदि आपको रेस्पिरेशन पूछते हैं तो आपको याद रहना चाहिए 30 टू 60 पर मिनट। एंड यदि आपको एवरेज पूछे तो एवरेज 40 बताना है आपको। एंड यदि आपको बीपी पूछे नॉर्मल तो आपको बताना है 80 टू 40 mm ऑफ Hg, आपको पता रहना चाहिए। यदि आपको वाइटल साइंस पूछता है एग्जाम में न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल, तो आपको टेम्परेचर यदि पूछे तो 96.8 डिग्री टू 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि आपको सेल्सियस में पूछता है तो 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस में आपको याद रहना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर। इन पल्स रेट यदि पूछता है आपको नॉर्मल तो 120 टू 160 बीट पर मिनट। एंड रेस्पिरेशन पूछे तो 30 टू 60 पर मिनट। यदि एवरेज पूछे तो आपको 40 आंसर टिक करना है। एंड यदि आपको बीपी पूछे तो 80 टू 40 mm ऑफ Hg नॉर्मल होता है।